सबसे पहले तुम दो 1 लाख रुपए, बातें कर रहे बेमतलब की। हाँ, आपकी बात मैंने मान ली। रविदास जी आने वाले समय मंत्री बनेंगे। कहाँ हो? सुन लिया? ठीक है। उन्हें क्या परेशानी है? उन्हें क्यों गर्मी लग रही है? चलो अगली बार चौधरी साहब, अगली प्रेस दोपहर में बाहर होगी। बिल्कुल, हम लोग सोना बात लेंगे उसके साथ। सोना बात के साथ। नहीं, सबकी सजा नहीं है ना, हम सब लोग बैठेंगे ना सोना बात में। लगातार हम लोग जब जब संगठन की बैठक कर रहे हैं, उसके बाद हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे आज छात्र सभा के समाजवादी साथी आए हैं, ये सभी साथी संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि दूत बनकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका संदेश घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। न केवल संदेश पहुंचाने का काम करेंगे, बल्कि जो सवाल इनके सामने खड़े हैं, नौकरियों का कम होना, बेरोजगारी, महंगी पढ़ाई, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार का हस्तक्षेप और आज के समय पर जो सम्मानजनक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, वो भी सरकार सम्मानजनक नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। डिलीवरी बॉय बना दे रही है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार, नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे, वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे, वो उजाले से दूर हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, ना रोजगार है, ना नौकरी, ना इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होते। वो सेलेक्टिव है। और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इससे जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। आपकी बात मैंने मान ली। रविदास जी आने वाले समय मंत्री बनेंगे। भाई बात मान ली आपकी। अभी तो बना ही नहीं सकते, अभी तो हटाना है हमें। रविदास जी ठीक है? कहाँ हो? सुन लिया? ठीक है। हाँ। उन्हें क्या परेशानी है? उन्हें क्यों गर्मी लग रही है? भाई इंडोर बैठक क्यों नहीं करें हम? उनकी कहाँ हो रही है बैठक? धूप में? उनकी बैठकें कहाँ हो रही हैं? ऐसा है, आपको पता होगा, एक यहां से भगाए गए थे उनके प्रभारी। वो
डर के दोबारा उन्हें बुला लिया गया है। वो भी इंडोर कर रहे हैं मीटिंग, नहीं कर रहे इंडोर। अरे लो, तुम्हें नहीं पता, इतना अनुभव है तुम्हें, चेहरे से दिख रहा बहुत अनुभव है। अब आप सोचो, पता करना, इंडोर मीटिंग हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो क्या दोपहर में कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, या कपड़े उतारे कर रहे हैं बाहर गर्मी में? ये कोई बात हुई? मतलब कोई इशू है ये? कोई क्या हम इंडोर मीटिंग कर रहे हैं? अरे भाई इंडोर मीटिंग है तो इंडोर, हमारे पास ऑडिटोरियम है, इंडोर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा तुम क्या धूप में बैठ लोगे? चलो अगली बार चौधरी साहब, अगली प्रेस दोपहर में बाहर होगी। बिल्कुल, हम लोग सोना बात लेंगे उसके साथ, सोना बात के साथ। नहीं, सबकी जगह नहीं है ना, हम सब लोग बैठेंगे ना सोना बात में। नहीं, कौन कह रहा है कि हमारी इंडोर बैठक हो रही? कौन नेता कह रहा है उनका? कौन है? कौन है नेता उनका कह रहा है? नाम नहीं पता मुझे। नहीं, नाम बता दो ना, तो हम और कुछ भी कह देंगे। नहीं, कुछ नहीं, इंडोर तो इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अच्छा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो प्रदेश का। देखिए, अगर जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम चल गया होता, जो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया, देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था वो, आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जेम्पलरी काम है ये गोमती रिवर फ्रंट, और आपका बंद कर दिया, नहीं बनने दे रहे हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था साबरमती का कि 50 किलोमीटर का और वहां कर रहे हैं, अपना बना रहे 50 किलोमीटर और हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री इसको बंद कर दे रहे हैं। सबसे पहले तुम दो 1 लाख रुपए, बातें कर रहे बेमतलब की। जेब में नहीं, पैसा 2 रुपए, बोले चंदा दे दो सब लोग। ये क्या बात हुई? चलो 1 लाख दो तुम, हम देंगे 2 लाख सब लोग मिलकर के। अरे भाई, हम कह रहे सरकार बदलो। मेडिकल वाला लगाइए, वो एड लगाइए, दिखाओ इनको, दिखाइए मेडिकल वाला एड। अरे चाहे जितने किया है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, सरकार गमले लगा रही करोड़ों रुपए के, हाँ, बहुत से ऐसे खर्चे हैं सरकार कर रही है। होर्डिंग लगा रही है, होर्डिंग का तो खैर करप्शन है, वो तो जानते होगे आप भी। वो तो लगती 10 है, बिल होते हैं 100 का, है? नहीं, देखिए, बिल 100 का, लगती 1। अब आप हिसाब लगा लो उसी से। एड आया, लाइट बंद करो, एड दिखाइए। खुद ही बीमार लग रहा है, न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है, सुबह से दोपहर। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। सरकार की गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस आएगी और सबको सेहत मिलेगी। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ये पत्रकार समझ नहीं पाए, दोबारा दिखाओ इन्हें।